जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो जैसा कि आप सब फार्मर हज़रात को इस बात का पता है कि जो मौसम है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, तो इसी के साथ जो है वो ब्रीडिंग सीजन जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो हमारी दुआ है कि इस ब्रीडिंग सीजन में जो हमारे फार्मर हज़रात हैं उनके मैक्सिमम जो एनिमल है वो प्रेग्नेंट हो जाएं, और प्रेग्नेंट होने के बाद वो अपनी जेस्टेशन लेंथ जो कि 9 या 10 मंथ है वो पूरी करें। पूरी करने के बाद वो बच्चा देकर जो है वो ना अपनी ना मंडी में ಇದು आकर हमारे ಹಳದಿ जो ಅದು फार्मर है उसको प्रॉफिट दे सकें। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे ब्रीडिंग सीजन चलेगा हम जो है वो आपको जो है वो ब्रीडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहेंगे कि अगर आपको कोई एनिमल हीट में नहीं आ रहा तो आपने फिर कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना है। अगर आपका एनिमल हीट ब्रीडिंग का शिकार है तो आपने फिर उसको जो है वो कौन से इंजेक्शन लगाने हैं सीमन रखते वक्त ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके। अगर आपके जानवर की यूट्रस जो बच्चेदानी है वो क्लियर नहीं है, उसमें किसी किस्म का इन्फेक्शन है, तो आपने ऐसी कौन सी मेडिसिन उसके अंदर रखनी है ताकि उसकी जो बच्चेदानी है वो क्लियर हो सके। और उसके साथ साथ अगर आपके जानवर में प्रेग्नेंट होने के बाद अर्ली एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी हो जाती है, बच्चे की फीटस की अर्ली एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी हो जाती है एम्ब्रियो की, तो फिर आपने कौन से इंजेक्शन इस्तेमाल करने हैं ताकि जो है आपका एनिमल है वो अबॉर्शन ना कर सके। तो इन सारी चीज़ों को आस्ता आस्ता हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आज जो है वो हम आपको ये भी बताएंगे कि आपने जो डोज इसके अंदर रखनी है, जो सीमन इसके अंदर इस कंटेनर से निकाल कर उसके अंदर रखना है बच्ची के अंदर या गाय के अंदर, तो वो आपने कौन से मराहल के थ्रू से गुजारना है और फिर आपने जो है वो उसको उसके अंदर रखना है। ये सारा हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। अक्सर हमने देखा है कि जो हमारे अपने लोकल फार्मर हैं उनके जब कोई पैरावेट स्टाफ या कोई फील्ड में जो डॉक्टर है वो इंजेक्शन रखने के लिए आता है, वो सीमन रखने के लिए आता है, तो वो क्या करता है कि वो ना तो पानी का टेम्परेचर लेता है बाकायदा, और ना ही वो हाइजीनिक का ख्याल रखता है, और ना ही वो जो है वो इंजेक्शन का इस्तेमाल करता है। तो वो टीका रख के सीमन रख के चला जाता है, तो वो जो उसका एनिमल होता है वो प्रेगनेंट नहीं होता। तो आपने बेशक आप ग्रास के एनिमल के साथ काम कर रहे हो या फिर आप प्योर ब्रेड के साथ काम कर रहे हो, उनकी ब्रीडिंग देख रहे हो, तो आपने जो एसओपीज होते हैं उनको लाजमी फॉलो करना होता है। तो आपने एसओपीज का लाजमी ख्याल रखना होता है। आज हम आपको बताएंगे कि आपने जब डोज तैयार करनी है, एआई गन तैयार करनी है, तो उसमें आपने इन एसओपीज का ख्याल रखना है ताकि आपके जो एनिमल हैं वो फील्ड ब्रीडिंग का शिकार ना हो। जो क्रॉस ब्रेड के एनिमल हैं वो तो ऐसा आप समझ लें कि वो तो एक या दो डोज पर जो है वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो अगर मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि जो हमारा लोकल फार्मर है उसके जो क्रॉस के एनिमल है ना तो उनकी इतनी प्रोडक्शन है, तो फिर वो जो है वो प्रेग्नेंट क्यों नहीं होते। असल में जो हमारा पैरावेट स्टाफ है, जो हमारे डॉक्टर हजरात है, जो हमारे भाई हैं, तो वो कुछ जो फील्ड में काम कर रहे हैं वो इन चीज़ों का जो एसओपीज का ख्याल नहीं रखते। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी ये वीडियो लाजमी देखें और इन एसओपीज का ख्याल रखें। तो हम आपको पहले ब्रीफ कर देते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हम आपके साथ जो प्रैक्टिकली डोज बना के हम अपनी बच्ची को सीमा रखने लगे हैं वो भी आपके साथ जो है वो शेयर कर देंगे। सबसे पहले आपने जो है वो टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर आपने मेंटेन करना है। पानी का टेम्परेचर जो है वो आपने 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना होता है, ठीक है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब आपकी कोई डोज रखने आता है तो वो वैसे ही आपको कह देता है कि यार नीम गर्म पानी ले आना, आप नीम गर्म पानी लाते हैं। अगर सर्दी है तो अगर वो उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड भी होगा तो उसे ऐसे लगेगा कि जैसे ये नीम गर्म है। तो आपने बेस्ट तरीका यह है कि आपने थर्मामीटर के साथ जो है वो उस पानी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड कर लेना है। उसके बाद आपने जो है वो जब कंटेनर में से सीमन निकालना है, ये मेरे सामने कंटेनर पड़ा हुआ है, आप देखेंगे कि जब हमने इसमें से सीमन निकालना है तो हमने जो गोबलेट होता है उसको 2 इंच नीचे ही रहने देना है, यानी कि जो इसकी नेक है सिलेंडर की से 2 इंच नीचे ही रहने देना है। उसके बाद आपने जो है वो फोर्स के साथ भी उसको उठाकर आप पानी में डाल सकते हैं। अगर आपके पास चलो मान लिया फोर्स नहीं है तो फिर आप हाथ से भी डाल सकते हैं, लेकिन जैसे ही 30 से 35 सेकंड मुकम्मल हो जाएंगे आपने इसको निकाल के उसके ऊपर जो वाटर ड्रॉपलेट्स लगे होंगे उसको आपने टिश्यू पेपर से या किसी साफ कपड़े से जो है वो साफ कर लेना है। साफ करने के बाद आपने जो है उसको एआई शीट्स के अंदर जो है वो फिट करके उसके पीछे से जो है वो एआई गन जो है वो चढ़ा देनी है। चढ़ाने के बाद जब आपने जो है बच्ची को सीमन या गाय को सीमन रखना है तो आपने जो है वो उसकी तारें भी देखनी है कि उसके अंदर किसी किस्म की बात तो नहीं आ रही। ये काम आपने पहले कर लेना है। उसके बाद आपने उसकी वजाइना की जो है वो क्लीनिंग करनी है। अगर उसके ऊपर गोबर लगा हो तो किसी साफ कपड़े की मदद से जो है उसकी वजाइना साफ करनी है ताकि आप यही राड के साथ जो है वो गोबर अंदर ना लेके जा सकें। तो जो हमारे अक्सर देहातों में जो सीमन रखते हैं पैरावेट्स, जो हमारा स्टाफ है वो हमारे भाई हैं, बिल्कुल तो वो हमारे भाई हैं। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि आप भी जो है वो इन एसओपीज को लाजमी फॉलो करें ताकि जो हमारा फार्मर है उसके मैक्सिमम एनिमल जो है वो प्रेग्नेंट हो सके। वो 7-8 हज़ार की डोज तो रखवा लेता है सेक्सीमन की, लेकिन जो बंदा रखने वाला होता है वो अगर इन एसओपीज को ख्याल ना करे तो फिर तो ये हमारा जो फार्मर है उसके साथ जाती है। आप अपनी कोशिश पूरी करें, बाकी अल्लाह ताला के काम है।
इंशाल्लाह हम जो है वो आस्ता आस्ता जिस तरह ब्रीडिंग सीजन चलेगा हम रोजाना की बुनियाद पर जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कि अगर आपके एनिमल जो है वो प्रेगनेंट नहीं हो रहे, हीट में नहीं आ रहे, रिपीट ब्रीडिंग का शिकार है, उनमें कोई सिस्टिक है, अर्ली एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी के केसेस हैं, तो आप जो है वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारी सर्विस जो है अपने तमाम स्मॉल फार्मर के लिए जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम किसी किस्म का चार्ज नहीं लेते। तो अभी जो है हम आपको डोज बनाकर दिखा देते हैं, आपने जो है देखना है किस तरह हम डोज बनाते हैं। आपने देख लिया कि हमने जो है वो इस हिफर को जो है वो सीमा रख दिया है, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये हमारी जो हिफर है वो लाजमी प्रेग्नेंट निकलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये प्रेग्नेंट निकलेगी। तो आपने बात ये है कि ये चीज़ आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन आपने तमाम चीज़ों का ख्याल करना है, तमाम SOP जो हैं वो आपने अडॉप्ट करने हैं। सर हम आपने देखा होगा हमने टेम्परेचर को मेंटेन किया, स्टॉप वाइल लगाकर उसका टाइम नोट किया, उसके बाद जो है वो हमने प्रॉपर उसकी थाइंग की, थाइंग करने के बाद जो है वो हमने इसकी जब इसके अंदर सीमा रखा तो उससे पहले वजाइना को साफ किया, और एंड पर जो है हमने कंसेप्टॉल का इंजेक्शन जो है वो इसे IV लगाया है। आप IV इंजेक्शन लगाते हैं तो उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो 100% होती है, तो इसलिए जो है वो हमने IV इंजेक्शन कंसेप्टॉल का इस्तेमाल किया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह हम जो है वो आपके जितने भी मसाइल हैं वो आप हमें बताएं, हम उनका जो है वो कोशिश करेंगे कि उनका जो हम हल निकाल सकें। आपके ब्रीडिंग के जो भी मसाइल हैं वो आप हमसे लाजमी शेयर कीजिएगा। हमारा जो WhatsApp नंबर है वो वीडियो के एंड पर भी दिया होगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।